एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस स्टार्ट होने वाले हैं जो कि आपके नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफ्यूजन। आज हम लोग सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करेंगे। क्या होता है डिफ्यूजन, कैसे होता है और क्यों इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन जो होता है ना, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एटम्स, कुछ भी हो, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, डजेंट मैटर कि वो सॉल्यूट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सॉल्वेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ वो खुद ज़्यादा होंगे वहाँ से वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सो फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं और इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। देखिए, जब कोई भी चीज़ मूव करती है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग मतलब आप अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, मतलब आप अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से आप अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन के जा रहे हो, तो आपको एनर्जी का खर्च बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें हमें एनर्जी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे समझिए, ये हमने मार्कर है, ये मार्कर है, हमने अगर इसको इस हाइट पे रखा है, अगर इस मार्कर को हमने इस हाइट पे रखा है, तो आप जाहिर सी बात है इस मार्कर में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर स्टोर्ड होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh के बराबर होती है, हाइट पे डिपेंड करती है। तो मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उसमें इतनी ज़्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और अगर हम इस मार्कर को छोड़ते हैं तो ये मार्कर स्पॉन्टेनियसली ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये अलोंग दी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट मूव करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब हमें अगर इस मार्कर को ऊपर से नीचे लेके जाना है, तो हम अगर इसको ऊपर से छोड़ देंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा और इसमें हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस अपने आप होगा, ये प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली होगा, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें स्टोर्ड एनर्जी, जो मार्कर के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, उसी का यूज़ होगा। तो अब आप देखिए, डिफ्यूजन में भी यही होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करते हैं, तो उनको एनर्जी को खर्च करना नहीं पड़ता है। देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या था हमारा, इट इज़ द मूवमेंट of molecules or atoms or ions from the region of their higher concentration, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration। ऐसे प्रोसेस को जिसमें मूवमेंट होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस का, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये मूवमेंट कैसा होता है, फ्री मूवमेंट होता है। इट इज, कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी, इट इज फ्री मूवमेंट, इट इज फ्री मूवमेंट एंड इट इज रैंडम मूवमेंट। मतलब इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पाथ है, उसी पाथ पे उस पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करेंगे, बट मूवमेंट रैंडम होता है। कैसा होता है, मूवमेंट रैंडम होता है। तो फ्री मूवमेंट होता है। देखो, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम्स
अगर किसी भी सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, और उसमें अगर उस सब्सटेंस में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें किसी भी एलिमेंट के एटम या मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, वो दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, मतलब ऐसा समझो, साफ सीधी सी बात समझो कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन डिफ्यूजन, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मूवमेंट ऑफ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन डिफ्यूजन, ठीक है, बात इतनी सी है। तो फ्री मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, और किसका मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग दैट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग शुगर क्यूब्स ले लेते हैं, हम लोग एक पानी का ग्लास लेते हैं, वाटर, ठीक है ना, वाटर ले लेते हैं, और उसमें हम लोग शुगर के क्यूब्स डाल देते हैं, और हम आपसे कहते हैं कि उस शुगर को क्यूब को डाल के आप कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए उसको छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। तो आप जब 1.5 से 2 घंटे बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि वो शुगर का क्यूब का साइज या तो बहुत छोटा, बहुत मिनिमाइज हो गया होगा, या फिर वो शुगर का क्यूब गायब हो चुका होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, वो डिफ्यूज हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, डिफ्यूज हो चुका होगा। होता क्या है, जैसे एक सेकंड के लिए अगर आप इसको इमेजिन करना चाहो, तो जैसे मान लो ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें हमने ये शुगर क्यूब डाल दिया, ये है हमारा पानी, ठीक है ना, ये हमारा वाटर है। तो अभी क्या होगा कि ये जो शुगर क्यूब है हमारा, अभी क्या है, इसमें शुगर के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक जगह, एक पर्टिकुलर स्पेस में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो इसमें होने लगेगा क्या, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन होगा, और शुगर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने उस एरिया में जाना शुरू करेंगे, उन एरियाज और उन कंसंट्रेशन जोन्स में जाना शुरू करेंगे जहां पे शुगर के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। सो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे वो जाना शुरू करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक नहीं होता, तब तक होता रहेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सारे शुगर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे, जब तक ये इक्वली, दे आर अंटिल दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, डिफ्यूजन कैरीज ऑन टिल द atom or molecules are uniformly distributed, until they are यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ऐसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसे स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मीन्स व्हाट, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चीज चलती रहती है, जो मूवमेंट में रहती है उसको डायनामिक बोलते हैं। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज रुक गई होती है। सो इट इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई, क्योंकि जब ये इक्वली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर भी लेंगे ना इस पूरे ग्लास ऑफ वाटर में, तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट बंद हो जाएगा, शुगर के मॉलिक्यूल जहां थे वहीं पे एकदम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उनका अभी भी रैंडम मूवमेंट होता रहेगा। बट अब फर्क ये होगा कि नो नेट मूवमेंट, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन से एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ ही मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। वो उनकी एनर्जी होगी जो कि उनको रैंडम मूवमेंट करने के लिए आगे मोटिवेट करेगी। तो रैंडम मूवमेंट तो होता रहेगा। सो there is no net movement but there is random movement, that is why we say dynamic equilibrium। कब तक होता रहता है डिफ्यूजन, तब तक होता रहता है जब तक एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो
अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये शुगर के जो हमारा शुगर क्यूब था, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स एटम्स पूरी तरीके से इसमें यूनिफॉर्मली वाटर में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, जो भी कहना चाहो आप वो कह सकते हो कि डिफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, और हमारे जो शुगर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और ऐसा करने के लिए आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि ये हो रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज अकरिंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक चीज इसमें अगर आप और ऐड करना चाहें कि डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज्यादा तेजी से होता है गैसेस में। डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, फिर उसके बाद लिक्विड्स में होता है, फिर सबसे कम होता है सॉलिड्स में। और सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें, सॉलिड्स की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो सॉलिड्स के लिए एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स। हम लोगों ने ये देखा है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स के अंदर कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का डिफ्यूजन हो सकता है ना, डिफ्यूजन इन सॉलिड, बट रादर देन ऑफ सॉलिड्स। ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स का खुद का डिफ्यूजन, ये हम लोगों ने बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि गैसेस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन होता है, फिर लिक्विड्स में होता है, फिर उसमें सॉलिड्स में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रैंडम मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये रैंडम मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रैंडम मूवमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट ऑफ मैटर में होता है, इट इज़ इन गैस में होता है, ठीक है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं तो किस में होते हैं, वो गैसेस में होते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन गैसेस में बहुत तेज़ी से होता है। लिक्विड्स में उससे थोड़ी कम तेज़ी से होता है, और सॉलिड्स में उससे भी कम तेज़ी से होता है। अगर हम लोग गैसेस का एक एग्जाम्पल ले लें डिफ्यूजन का, तो अगर आप अपने रूम के किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर जाएँ और डीओ को स्प्रे करें, इफ़ यू स्प्रे डीओ, तो उससे जो एरोसॉल निकलता है वो तुरंत क्या होता है, बहुत तेज़ी से जहाँ पे आपने डाला है वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और विद इन सेकेंड्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ योर होम या अनदर कॉर्नर ऑफ योर रूम, समवन विल नो कि आपने डीओ डाला है। तुरंत उसको पता चल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे खड़े होके स्प्रे किया, डीओ डाला, तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो गैसेस में इतनी तेज़ी से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को यूनिफॉर्मली जल्दी से करने लगे कि जो भी खड़ा होगा और भी अगल बगल रूम में वो समझ जाएगा कि आपने डीओ डाला है। सो आप गैसेस में उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिक्विड्स में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। सो ये होता है हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद अगर हम लोग कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि डिफ्यूजन जो होता है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, सब में डिफ्यूजन हो सकता है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब में डिफ्यूजन हो सकता है। साथ ही साथ एक ये स्लो प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, प्लांट्स में जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ट्रांसपिरेशन में जो आपका सब स्टोमल स्पेस में जब वाटर वेपर इकट्ठा होता है और वो स्टोमेटा से बाहर निकलता है, स्टोमेटल पोर से बाहर वाटर वेपर निकलता है, वो डिफ्यूजन की वजह से ही निकलता है। वो डिफ्यूजन ही होता है जिसकी वजह से वो वाटर वेपर बाहर आती है, लीफ के बाहर आती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो हम लोग ट्रांसपिरेशन में देखेंगे। प्लस फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होता है, लीफ के अंदर जाना होता है, दैट इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ही उसको गवर्न करता है। फिर वो चाहे ऑक्सीजन का बाहर निकलना हो,
फोटोसिंथेसिस का जब पूरा प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजन का बाहर आना हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पे ही डिपेंड करती है। तो जितना भी गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट का, जितना भी गैशियस एक्सचेंज होता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेसिस पे ही होता है। तो डिफ्यूजन इट इज द ओनली प्रोसेस, डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट्स। गैस एक्सचेंज ऑफ प्लांट के लिए ये एक अलग केवल एकमात्र प्रोसेस है, क्या? डिफ्यूजन। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है और किनका होता है, ठीक है। और अगर हम लोग डिफ्यूजन रेट की जो बात कर रहे थे, जो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन रेट होता है, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ऑफ कोर्स उतनी तेजी से ही क्या होगा, उतनी तेजी से ही डिफ्यूजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस मार्कर को और हाइट पे ले जाते हैं और हाइट पे ले जाते हैं और वहाँ से छोड़ते हैं, तो मार्कर जब तक ज़मीन पर पहुँचेगा उसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को भी रिलेट कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी उतनी ज़्यादा तेजी से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। फिर मेम्ब्रेन जो सेपरेट कर रही है, दो मीडियम को जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये जो आपका मेम्ब्रेन सेपरेटिंग जो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन है, ये वाला जो आपका एक पर्टिकुलर फैक्टर आता है ना, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसका डिस्कशन ज़्यादा होता है। हम लोग जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं तब हम लोग परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की भी बात करते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी ये डिपेंड करता है। प्रेशर पे भी ये डिपेंड करता है। डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, ठीक है ना। कि अगर जहाँ से अगर मान लीजिए गैस का मूवमेंट हो रहा है, तो गैस हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग ही मूव करेगी, ठीक है ना। प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग ही मूव करेगी। मतलब अगर वो ऐसे रीजन में है, गैस ऐसे रीजन में है जहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, और उसको ऐसे रीजन में जा रही है जहाँ पे प्रेशर कम है, तो ऑफकोर्स डिफ्यूजन विल बी फास्टर। अगर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही अगर प्रेशर ग्रेडियंट भी होगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन विल बी वेरी फास्ट। अच्छा, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, क्या आप गेस कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? देखिए, इसको आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? और अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ये आप सोचिए, आपके सोचने के ऊपर डाल देते हैं हम, ठीक है ना। तो आप टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे, ये हिंट हमने आपको पहले से ही दे दी है, ठीक है ना। तो ये था ऑल अबाउट डिफ्यूजन। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स चाहिए, अगर आपको बहुत कुछ चाहिए और आपको नीड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए जो कि आपको हेल्प कर पाएँ आपके एग्जामिनेशन में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चले जाना। हर जगह का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फेसबुक का भी लिंक है, मेरी वेबसाइट का भी लिंक है। आपको बहुत कुछ वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।